तो पिछली क्लास में बेटा हमने डीएमएल कमांड में इंसर्ट की बात की, देन अपडेट कमांड की हमने बात की, या अपडेट स्टेटमेंट की हमने बात की। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीट कमांड के बारे में, और डिलीट कमांड को ट्रंकेट के साथ हम कंपेयर करके भी देखेंगे, क्योंकि ट्रंकेट कमांड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जो डीएमएल कमांड होते हैं वो डील किस पे करते हैं, टेबल के कंटेंट पे या टेबल डेटा पे। तो डिलीट कमांड का यूज करके हम कैसे रोज को डिलीट कर सकते हैं, या क्या यूटिलिटी है डिलीट कमांड की, डिलीट स्टेटमेंट की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिलीट कमांड की, तो डिलीट कमांड का जो पर्पस है वो क्या पर्पस है? डिलीट वन और मोर रोज फ्रॉम द टेबल और रिमूव वन और मोर रोज फ्रॉम द टेबल। इट मींस अगर आपका कोई टेबल है, जैसे सपोज दैट स्टूडेंट टेबल है, और स्टूडेंट टेबल में आपके पास कॉलम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस, और आपके पास रोज हैं जैसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे आपके पास रोज हैं। तो डिलीट कमांड से आप क्या कर सकते हो, या तो पूरा का पूरा कंप्लीट रोज डिलीट कर सकते हो, मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, पूरे के पूरे रो डिलीट कर दो, या सेलेक्टेड रोज को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, डिलीट कमांड से केवल रोज डिलीट होते हैं, कॉलम डिलीट नहीं होते हैं। डिलीट कमांड से केवल रोज डिलीट होते हैं, कॉलम डिलीट नहीं होते हैं। अगर पूरा का पूरा रो डिलीट हो गया तो भी कॉलम्स तो बचे रहेंगे, एस आई डी, एस नेम और एस एड्रेस। ठीक है, तो या तो आप पूरे के पूरे रोज रिमूव कर दो या डिलीट कर दो, या सम स्पेसिफाइड रोज को, या कहना चाहिए कुछ कंडीशन के बेस पे कुछ सेलेक्टेड रोज को आप डिलीट कर सकते हो। सो द मेन पर्पस ऑफ डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट और रिमूव वन और मोर रोज फ्रॉम द टेबल। ठीक है, डिलीट नेवर डिलीट्स कॉलम, इट ओनली डिलीट रोज फ्रॉम द टेबल। चलिए, अच्छी बात है। डिलीट के भी दो वर्जन हैं जैसे कि अपडेट के थे। एक आपका जनरल डिलीट, जनरल डिलीट से अगर आप डिलीट करेंगे तो कंप्लीट रोज डिलीट होंगे या ऑल रोज डिलीट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहां स्टूडेंट टेबल की बात कर रहा हूं, तो जब मैं जनरल डिलीट की बात करूंगा तो फर्स्ट रो भी डिलीट हो जाएगा, सेकंड रो भी डिलीट हो जाएगा, थर्ड रो भी डिलीट हो जाएगा, और फोर्थ रो भी डिलीट हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट वर्जन है वो डिलीट ऑल द रोज, द फर्स्ट वर्जन डिलीट्स ऑल द रोज। ठीक है, जो दूसरा वर्जन है उसके साथ वेयर क्लॉज लगा है, और वेयर क्लॉज के साथ लगा है टेस्ट कंडीशन। ये आपको पता है कि जब वेयर क्लॉज के साथ वेयर क्लॉज लगता है तो वेयर क्लॉज को हम बोलते हैं सर्ज्ड कंडीशन। ठीक है, तो जब अपडेट के साथ वेयर क्लॉज लगा था तो सर्ज्ड अपडेट था, ये डिलीट के साथ वेयर क्लॉज लगा है तो इसलिए हम इसको सर्च डिलीट बोलेंगे। तो द सेकेंड वर्जन इज कॉल्ड सर्च डिलीट। क्यों? क्योंकि हम यहां वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो अब यहां क्या होगा बच्चे, वेयर क्लॉज के साथ जैसे मैंने बोला कि जिसका भी रोल नंबर 101 है केवल उसको डिलीट करो, तो अब क्या हो गया, कंडीशन आ गई आपके पास। कंडीशन क्या आ गया कि जिसका भी रोल नंबर 101 है केवल वही रो डिलीट होगा। तो अब जब आप सर्च डिलीट की बात करते हैं तो जो भी रोज उस पर्टिकुलर कंडीशन को मैच करेगा केवल वही रोज रिमूव होंगे। तो द सेकेंड वर्जन इज कॉल्ड सर्च डिलीट as it uses the where clause containing a condition and deletes or removes only those rows whose data matches the given condition. It means जो फर्स्ट वर्जन है और जो सेकंड वर्जन है उनमें कहना चाहिए डिफरेंस क्या है। पहला जो वर्जन है वो पूरे के पूरे रोज को डिलीट कर देगा, और जो सेकंड वर्जन होगा वो केवल सेलेक्टेड रोज को रिमूव करेगा या सेलेक्टेड रो को डिलीट करेगा जो डेटा मैच करेगा उस पर्टिकुलर कंडीशन को। बिकॉज वेयर क्लॉज क्या करता है, डिटरमाइन हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड। यहां वेयर क्लॉज क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि कितने रिकॉर्ड को आप डिलीट करोगे, या वेयर क्लॉज स्पेसिफाइड which record or records should be deleted by the delete statement। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंटेक्स की बात करूंगा फर्स्ट वर्जन वाले के, तो उसमें आप क्या लिखते हो, डिलीट देन फ्रॉम देन टेबल नेम। तो अगर आपने बोला डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो बट ऑब्वियस है पूरा का पूरा स्टूडेंट के जो रोज है पूरे के पूरे रोज
कंप्लीट रोज डिलीट हो जाएंगे। इट मींस इट विल रिमूव ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल, बट इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे कॉलम से बचे हुए रहेंगे, कॉलम बचा रहेगा, केवल रोज रिमूव होंगे। ठीक है। सेकंड वर्जन क्या बोलता है? सेकंड वर्जन में बस आप डिलीट फ्रॉम जो टेबल नेम यूज कर रहे हैं, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल के रोज को आप डिलीट करना चाहते हो, और फिर साथ में लगाना पड़ेगा वेयर और टेस्ट कंडीशन। ठीक है। तो अब इसके साथ अगर मैं बोल दूं वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101, तो अब क्या होगा? जिसका भी रोल नंबर 101 होगा, केवल वही वाला कहना चाहिए रो आपका रिमूव होगा। ठीक है। दूसरा, आप जब भी यहां कंडीशन दोगे तो बट ऑब्वियस है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आप यूज करते हैं। ठीक है। और नल के केस में इज नल और इज नॉट नल यूज करेंगे, ये मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। जो भी स्ट्रिंग होगा उसको सिंगल कोट्स में दोगे, डेट होगा सिंगल कोट्स में दोगे कंडीशन के वक्त। ठीक है। और जैसा आप वैल्यू दोगे, क्योंकि ओरेकल क्या होता है, कैरेक्टर और वैरकैट 2 जो डेटा टाइप होता है या स्ट्रिंग के लिए केस सेंसिटिव होता है, तो जिस टाइप से डेटा आपके पास डेटाबेस में हो, बिल्कुल वैसा ही केस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर अमित का ए कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल है, तो आपको एज इट इज वैसा ही लिखना पड़ेगा, तभी अपडेशन या डिलीशन परफॉर्म हो पाएगा। तो आपने सिंटेक्स देखा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर टेस्ट कंडीशन, तो मैंने बोला डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101, तो बट ऑब्वियस है केवल वो वाले रोल नंबर डिलीट होंगे मतलब केवल वही रो डिलीट होगी जिसका रोल नंबर 101 होगा। तो ये मुझे बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छी बात है। अब बात समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक तो मुझे समझ में आ गया कि दो तरीके से हम डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास क्या है, एक तरीके में हम सिंपल क्या कर रहे हैं, सिंपल पूरे के पूरे रो डिलीट कर रहे हैं, और जिसमें हम कंडीशन दे देंगे, कंडीशन के बेस पे डिलीशन होगा। ठीक है। अब बेटा, हमने पढ़ा था ट्रंकेट, हमने जब डीडीएल कमांड पढ़ रहे थे तो हमने ट्रंकेट भी पढ़ा था। ठीक है। ट्रंकेट का भी काम कुछ ऐसा ही था, डिलीट जैसा ही था। ट्रंकेट क्या करता था, ट्रंकेट पूरे के पूरे टेबल के रोज को डिलीट कर देता था, लेकिन कॉलम डिलीट नहीं होते थे। इसीलिए डिलीट और ट्रंकेट में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। तो सीधी सी बात है, डिलीट जो है डीएमएल कमांड है और ट्रंकेट डीडीएल कमांड है। तो जो डीडीएल कमांड होते हैं वो ऑटो कमिटेड होते हैं। ऑटो कमिटेड मतलब कोई भी अगर आपने क्वेरी एग्जीक्यूट किया तो उस क्वेरी का इफेक्ट होगा। मतलब अगर आपने क्या कहते हैं, टेबल क्रिएट की, तो ऑटो कमिटेड है, टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रोल बैक नहीं कर सकते कि मतलब अगर टेबल क्रिएट हो गया तो आपको टेबल ड्रॉप ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि रोल बैक कर दो कि टेबल अपने आप ही जो आपने टेबल क्रिएट किया था उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जबकि डीएमएल जो कमांड्स होते हैं उनको सेल्फ कमिट नहीं बोला जाता है, या ये सेल्फ कमिटेड नहीं होते हैं, इनको रोल बैक किया जा सकता है। जब हम रोल बैक और कमिट पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप इतना समझिए कि डीएमएल कमांड को रोल बैक किया जा सकता है और डीडीएल कमांड सेल्फ कमिटेड होते हैं, इनको रोल बैक नहीं किया जा सकता है। अगर इसमें बात की जाए, ट्रंकेट जो होता है वो सारे के सारे रो डिलीट कर देता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मैं कुछ सिलेक्टेड रो को डिलीट करूं। ट्रंकेट जो होता है वो सारे के सारे रो डिलीट कर देगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वेयर क्लॉज लगा के आप सिलेक्टेड रोज को डिलीट कर पाए। लेकिन जो डिलीट कमांड होता है उसमें आप सारे के सारे रो डिलीट कर सकते हो, और अगर वेयर क्लॉज अगर आप यूज करते हो, सर्च डिलीट यूज करते हो, वेयर कंडीशन के साथ, कंडीशन यूज करते हो वेयर क्लॉज के साथ, तो बट ऑब्वियस है आप सिलेक्टेड रोज भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है। जो डिलीट होता है वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि ये जनरेट करता है रोज के काउंट कि कितने रो अफेक्ट होने वाले हैं, और उसको रोल बैक सेगमेंट में रखता है, उसकी एंट्री रोल बैक सेगमेंट में रखता है। क्यों? क्योंकि अगर आप रोल बैक कर दोगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये रोल बैक किया जा सकता है। तो डिलीट कमांड स्लो इसलिए है कि पूरे टेबल को स्कैन करेगा, देखेगा कितने रोज को डिलीट करना है, उनकी एंट्री को रोल बैक सेगमेंट में रखेगा। ठीक है। जबकि ट्रंकेट फास्ट होता है, इसको सिंपल पूरे के पूरे रो को डिलीट करना है, कोई एंट्री वाली बात ही नहीं है, कोई कंडीशन वाली बात ही नहीं है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होल्ड करने की जरूरत नहीं है। डिलीट कमांड डीएमएल कमांड है तो रोल बैक हो सकता है, इट कैन नॉट बी रोल्ड बैक वंस ट्रंकेटेड। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो आपका कहना चाहिए, कोई क्लॉज ऐसा नहीं है
but does not deallocate space. So released space can be used for subsequent insert update. लेकिन अगर मैं बात करूं ड्रॉप की, ट्रंकेट की, तो इट हैज टू क्लॉजेस, एक ड्रॉप स्टोरेज, एक रीयूज स्टोरेज. तो आप क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट तो ड्रॉप स्टोरेज होता है, बट वी कैन यूज रीयूज स्टोरेज टू रीयूज स्टोरेज फ्रीड बाय द ट्रंकेटेड रोज. तो अगर ट्रंकेट आपने किया तो जो रोज डिलीट हुए, ठीक है, उनकी स्पेस को अगर आप रीयूज करना चाहते हो तो यहां रीयूज स्टोरेज से आप वो फ्री स्पेस को यूज कर सकते हो. यहां ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता है, डिलीट वाले के पास ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता है. ठीक है, तो अब इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. तो मैं Oracle SQL डेवलपर में चलता हूं. अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो स्टूडेंट टेबल है उसको मैं चेक करता हूं कि उसमें हमारे पास कितने रोज हैं. मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए मुझे यहां दिख रहे हैं कि मेरे पास टोटल 8 रोज हैं, वैल्यूज दिख रहा है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कंडीशन बेस्ड डिलीट करूंगा, या आप बोल सकते हो वेयर क्लॉज का यूज करके डिलीट करूंगा. तो मैंने बोला डिलीट, सॉरी स्पेलिंग गलत है, डिलीट, और वैसे भी आपको पता चल जाएगा, देखो ये ब्लू हो जाएगा, अगर स्पेलिंग सही है तो ब्लू हो जाएगा. तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट. ठीक है, और मैं क्या डिलीट करना चाहता हूं, कौन सा रो डिलीट करना चाहता हूं, जिसका जो रोल नंबर है वो 23 है, मतलब इसको डिलीट करना चाहता हूं, सुमित वाले को. 23 सुमित, एड्रेस 25, डेट ऑफ बर्थ 26/3/2001 और फोन नंबर है 9899. तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 23. ठीक है, इसको रन करते हैं. अगर सक्सेसफुल होगा तो आपको बता देगा कितने रो डिलीट हुए. ठीक है, तो देखो 2 रोज डिलीटेड आ रहा है. ठीक है, अब मैं यहां पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा तो यहां देखिए 6 रोज हमारे पास आ गए. ठीक है, अब अगर बात ये समझ में आई मुझे कि अगर मैंने यहां स्पेसिफाइड कर दिया, ठीक है, कि रोल नंबर जिसका 23 है केवल वही के वही आपके क्या होने चाहिए, केवल वही रो डिलीट होना चाहिए. जैसे अगर मैं देखो यहां 223 वाला केवल एक ही है, अब मैं यहां लिख देता हूं 223, तो केवल एक रो आपका डिलीट होगा. तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 223. तो ये देखो 223 अविनीत नल नल नल, ये डिलीट हो जाएगा और 5 रोज आपके बचने चाहिए. चलो एग्जीक्यूट किया तो देखो आया 1 रो डिलीटेड. ठीक है, अब जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट बोलूंगा तो जब आपके पास रोज आएंगे वो 5 रोज आएंगे, ये 223 वाला डिलीट हो गया. अब अगर मैं चाहता हूं कि पूरे रो डिलीट हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये ट्रंकेट की तरह काम करेगा, सारे रो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉलम डिलीट नहीं होंगे, डिलीट से कॉलम डिलीट नहीं होते हैं. ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं तो देखो आपके 5 रोज डिलीटेड होंगे. तो देखो 5 रोज डिलीटेड. अब अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करोगे कोई रो नहीं आएगा, क्योंकि कोई रो ही नहीं है. यहां देखो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर, कॉलम दिख रहा है लेकिन वैल्यूज नहीं है. अब अगर आप इसको डिस्क्राइब करोगे DESC और आपने स्टूडेंट बोला तो कॉलम्स दिखेंगे, मतलब टेबल है. देखो ये कॉलम्स दिख रहे हैं, मतलब टेबल है, लेकिन वैल्यूज नहीं है, रोज नहीं है. तो डिलीट से केवल रोज डिलीट होते हैं, ध्यान रखना. और अब मुझे बात समझ में आ गई कि जो डिलीट है वो क्या करता है, रोज डिलीट करता है. या तो पूरे रोज डिलीट कर देगा और वेयर क्लॉज लगा देंगे तो सिलेक्टेड रोज डिलीट होंगे, और डिलीट और ट्रंकेट में हमने डिफरेंस भी समझ लिया. थैंक यू.